अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सो वेलकम बैक टू यूनिक गाइडेंस सेंटर व्हिच इज आल्सो नोन एज 3 रुपए वाली क्लास। आज हम 1.3 का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं जो कि बेस्ड है ग्रामर के रूल पर, ग्रामर के उसूल पर। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर हमको दो इक्वेशन दिए हुई है 4x + 3y - 4 = 0 एंड 6x = 8 - 5y। बट अगर आप गौर से देखेंगे ये दोनों भी इक्वेशन जो है तो जो एक आम सूरत होती है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है टू वेरिएबल वाली इक्वेशन का, दो मुतगय्यर खत्ती मसावत का, वो यहाँ पर नहीं है। देखो, मैं आपको समझाने के लिए एकदम आसान तरीका बताता हूँ कि भाई स्टैंडर्ड फॉर्मेट या फिर आम सूरत क्या होती है। समझ के चलिए, ये एक्स और वाई जो है ना, ये दो भाई है, और ये जो कांस्टेंट होता है, जो मुस्तकिल रुकन होता है, ये जो है तो कोई और है। ठीक है, तो ये जो एक्स और वाई होनी चाहिए वो दोनों ने ये इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए, एंड जो मुस्तकिल रुकन यानी कि कांस्टेंट है उसने जो है तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होना चाहिए। मतलब कि दोनों भी एक्स और वाई दोनों भी एक ही साइड में होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक्स और वाई तो दोनों एक साइड में है, बट ये जो कांस्टेंट है ना मुस्तकिल रुकन, वो भी उन्हीं के साइड में आ गया। हमको उसको जो है तो अब उधर के साइड में भेजना पड़ेगा। भेजेंगे फिर हम यहाँ पर उसको 4x + 3y = ये इधर -4 है ना, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +4, और हमारी बन जाएंगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर आप देखिए ये अकेला भाई इधर रुका हुआ है, एंड जो उसका y वाला भाई है वो जो है तो वो साइड में चले गया। अब ये भाई जो है तो अकेला हो गया। ये भाई ने जो है तो y को आवाज दी और वो उसकी आवाज पे उसकी तरफ खींचा चला आया। 6x के आवाज देने पर जो -5y है वो अपने घर को आ गया और वो बन गया +5y = 8। तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ये आम सूरत में आ गई। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले आप उनको जो है तो नाम देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये होने के बाद ये 5 स्टेप्स आपको नजर आ रही है। ठीक है, पहले हम D मालूम करेंगे, देन हम dx dy x एंड y। सबसे पहले हम मालूम करेंगे D। D यानी कि डिटर्मिनेंट। हम इसका फॉर्मूला हमको मालूम है, वो है A1 A2 B1 एंड B2। जब हम A1 एंड A2 की बात कर रहे हैं वो है 4 एंड 6, B1 एंड B2 है 3 एंड 5। इनकी होंगी यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 को, ये आ गया फॉर्मूले का माइनस, एंड ये 3 मल्टीप्लाई करेगा 6 को, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। 4 5 = 20 माइनस 3 6 = 18। तो यहाँ पर जो D की वैल्यू हमको मिलेंगी वो मिलेंगी 2। D हमको मालूम हो गया। अब हम मालूम करेंगे dx। dx मालूम करने के लिए मैंने आपको कहा था पहले भी, मैं एक मतलब फिर से रिवाइज कर रहा हूं ताकि वो आपको याद आ जाए। dx मालूम करते टाइम ये जो x के वेरिएबल, जो x के कोएफिशिएंट यानी कि जरीब होंगे, हम उनको नहीं लेंगे, तो उनकी जगह किसी को लेना पड़ेगा। वो रहेंगे C1 एंड C2। B1 एंड B2 अपनी ही जगह पर कायम रहेंगे। C1 क्या है, यहाँ पर 4 है, C2 क्या है 8 है, B1 है 3 एंड B2 है 5। फिर से यहाँ पर इनका जो है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 को, ये आएगा फॉर्मूले का माइनस, एंड 3 मल्टीप्लाई करेगा 8 को। 4 5 = 20 होता है, हमने यहाँ पर लिख दिया 20 माइनस का माइनस, एंड 3 8 = 24। हम dx मालूम करेंगे। हमको मालूम है कि भाई 20 में से 24 नहीं जाएगा, इसलिए हम 24 में से 20 निकालेंगे। 24 में से अगर हम 20 निकालते हैं तो आंसर आएगा 4, और साइन जो लगती है वो बड़े नंबर की लगती है। तो यहाँ पर 24 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर उसकी जो साइन है माइनस, वो आंसर के साथ में लग जाएंगी। उसके बाद में हम निकालेंगे dy। dy मालूम करते टाइम हमने आपको बताया था कि बेटा आपको dy मालूम करते टाइम जो y के कोएफिशिएंट यानी कि जरीब है, आपको उनको नहीं लिखना है। फिर आप उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर आप लिखेंगे C1 एंड C2, एंड A1 एंड A2 अपनी जगह पर फिर से आ जाएगा। हम देखेंगे A1 क्या है 4 है, A2 है 6, C1 है 4 एंड C2 फिर से 8। यहाँ पर होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आएगा फॉर्मूले का माइनस, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6। 4 8 = 32 माइनस 4 6 = 24।
यहाँ पर dy की जो वैल्यू आएंगी 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8। अब तीन चीजें हमको मालूम हो गई। अब हम मालूम करेंगे x, इसका फॉर्मूला है dx अपॉन d। व्हाट इज dx? इट इज -4 एंड व्हाट इज d? इट इज 2। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो 1 है डिनोमिनेटर में, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। हमारा जो फाइनल आंसर आएगा x के लिए वो आएगा -2। ओके, देन हम मालूम करेंगे y, इसका फॉर्मूला है dy अपॉन d। व्हाट इज dy? इट इज 8 एंड व्हाट इज d? इट इज 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो y की जो वैल्यू आई हमारी y 4। हमारा जो फाइनल आंसर है वो है x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, ग्रामर का रूल आपको समझ में आ चुका होगा, ये पांचों भी स्टेप आपको समझ में आ चुकी होंगी। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी